तो पुनः संसारी पत्र करते हुए क्या किया, वो माताओं को ही शिक्षा देने लगा। वे जगत जननी जो सबकी माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, जगत माता बोलते हैं। और फिर विष्णु माये की संस्था, तो विष्णु जी की भी जो माता है, ब्रह्मा की भी जो माता है, महेश की भी जो माता है, उनसे कह रहा है, उनको ही शिक्षा देने लगा। क्या कह रहा है कि तुम वैज्ञानिक करो। तो शिक्षा देते देते उसने माता को एक कहानी तक सुना डाली। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा गया है कि महिषासुर जैसे युद्धभूमि में गया तो माता क्योंकि अपने अट्टहास रूप में वहीं पर खड़ी थी, माता का सौंदर्य सभी को मोह लेने वाला। महिषासुर माता को मंदोदरी नाम की राजकुमारी की कहानी सुनाया कि जो मंदोदरी थी वह भी आप ही की तरह थी। सदैव कोई भी प्रस्ताव आता तो स्वयं अहंकार में उसको क्या बोल रहा है कि अहंकार में उसको लौटा देती थी। अब यहाँ पर माता का कोई अहंकार थोड़ी था, माता तो देवों का कार्य पूरा करने के लिए आई थी, परंतु वहाँ महिषासुर जो स्वयं अहंकार है, स्वयं कृष्णा से भरा हुआ है, वो माता को शिक्षा दे रहा है कहानी सुना करके कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। तो माता को गुस्सा आया और माता मन ही मन सोच रही है कि जिस शक्ति से चिल्ला रहा है और बोल रहा है वह शक्ति भी मेरी है और ये मेरे ऊपर ही गर्जना कर रहा है। तो माता क्रोधित हुई और माता क्रोधित हुई तो अपना रूप बड़ा बनाया, युद्ध चला, माता का सिंह भी आ गया क्योंकि अभी तक तो माता अकेले थी, तो माता ने अपने सिंह को भी बुला लिया। इत्यादि माता की जो शक्तियां थी उन शक्तियों को भी बुलाया। अब सभी शक्तियां आ गई माता के साथ और माता भी है, माता और महिषासुर के बीच बड़ा भीषण युद्ध होना शुरू हो गया। बहुत भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर सोच रहा था कि माता को हरा देगा, परंतु माता को हरा नहीं पाया। माता जो कि अट्टहास करती हुई उससे लड़ने लगी और माता के अट्टहास में ही नहीं सकती थी कि आधे असुर तो वैसे ही मर जा रहे थे, अट्टहास में ही इतनी सकती थी। माता की चीख इतनी तेज थी कि आधे जो असुर सैनिक थे वो वैसे ही स्वाहा हो जा रहे थे और माता उस महिषासुर से लड़ रही थी। सभी जोकर अंबर में खड़े होकर के देख रहे थे और माता के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे थे और माता अब तो जैसे जैसे ही तो बढ़ रहा था, माता को क्रोध उतना ही चढ़ा जा रहा था और माता का क्रोध चढ़ा जा रहा था, तो माता की शक्ति और कमर होती जा रही थी और माता ने उस महिषासुर को आखिर में पकड़ा और जैसे ही वह महिषासुर माता के पैरों के नीचे आया, माता ने अपने चरण कमलों को उस महिषासुर के ऊपर रखा। देखिए वो माँ जो है वो जगत जननी है, तो जगत जननी होने के कारण पूरे ब्रह्मांड, क्योंकि माता ने अपने मात्र नख में ही ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो जैसे ही माता ने अपने चरण कमलों को महिषासुर के ऊपर रखा तो तीनों लोगों का भार लेकर के रखा, तीनों लोगों का भार लेकर के महिषासुर के ऊपर पैर रखा और फिर महिषासुर बड़ी तेज से चिल्लाया और अपने असली रूप में आ गया और असली रूप में आया तो सोचा कि माता को थोड़ा नुकसान पहुंचा लो, तुरंत अपने हाथ में तलवार का बाण कर दिया, परंतु माता ने अपने पैर कुछ रखा महिषासुर के ऊपर। तीनों लोगों का भार था तो तीनों लोगों का भार बड़ा भारी, अब उससे सहन नहीं हुआ और माता ने तुरंत अपने दोनों हाथों को निकाल लिया, 5 इधर के हाथ 5 इधर के और तलवार निकाली, तलवार से तुरंत महिषासुर पे वार किया। तो महिषासुर पर तलवार से प्रहार किया तो पुनः लेटे लेटे ही वह महिषासुर अपनी तलवार से वार कर रहा है। माता ने फिर अंत में मानो माता उससे खेल रही है। अगर माता चाहती
पर माँ ने तलवार निकाला। अगर माता चाहती तो त्रिशूल निकाल के तुरंत ही मार देती, वध कर देती, परंतु मानो माता उसे समझा रही है कि देखो शक्ति की प्रबलता को। सो माँ ने पहले तीनों लोगों का भार लेकर के अपने चरण कमलों का उस पर रखा और तलवार से वार किया। सो तलवार से वार करने के बाद माता ने अपने महान त्रिशूल का आवाहन किया। अब उस त्रिशूल में अगर आप देखें तो तीन, अगर त्रिशूल में देखिए तो तीन जो डंडियां होती हैं, मानो तीनों डंडियों में माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश की महान शक्तियों का आधारित करके और तीन ब्रह्मांडों को अचल करके उस त्रिशूल के धारण करके तुरंत महिषासुर के सीने में फूंक दिया। और जैसे ही फूंका क्योंकि अभी तो तीन लोगों का भार पैर में लेकर के रखी थी और तीन लोगों का भार लेकर के उस त्रिशूल से वार कर दिया। सो इतना भारी वार सहन नहीं हुआ और महिषासुर का तुरंत वध हो गया और उद्धार हो गया। ऊपर से सभी देवकर माता की जय जयकार करने लगे और गायन वादन नृत्य करने लगे। बोलो दुर्गा मैया की जय, महिषासुर मर्दिनी मैया की जय। तो महिषासुर का माँ ने उद्धार किया। तब देवतागणों ने सोचा, कि माँ, क्योंकि माँ का क्रोध बड़ा प्रबल था, तो देवतागणों ने सोचा कि माँ जब क्रोधित हो जाती है तो उसको शांत करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए सभी देवतागण अभी अंबर में खड़े होकर के पुष्प बरसा रहे थे। तो अब सभी ने सोचा कि अब चल करके माता की स्तुति करनी चाहिए और माँ के क्रोध को शांत करना चाहिए, वरना माँ का क्रोध इतना तेज है कि हिमालय इत्यादि सुनेल पर्वत सब फट जाएंगे, पूरी पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। इसलिए सभी देवतागण ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब माँ के पास आ गए और सब माँ के पास खड़े होकर के माता महिषासुर मर्दन की स्तुति करने लगे। नंदिनी नंदित मेरी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विन्दति मोदिनीवा शनि विष्णु विलासनि विष्णुनुते भगवती हे दिति कंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि ते जय जय महिषासुरमर्दनि रम्यकपदिनि शैलसुते सुरवर वर श्रीधर धर श्रीधर मुख श्रीधर शरते त्रिभुवन कोटि शंकर किल्विषमो श्री घोषरते धनुजनि रोषे दिति सुतरो शिवगुर मदसो सिंधुसुते जय जय महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वना प्रियवासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजाय जगते मधु मधुरै मधुरै जगज्जनि कै जगपच्छनि वासरते जय जय महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐसत खण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड कलाधिपते गजदण्ड विदारण चण्ड पराक्रम कुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरदूर्मद शत्रुवलोकित दुर्धर निर्जर शक्तिनिते चतुर विचार धुरीर महाशिवदूत धृतभ्रमताधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव तगिनान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
सुते आई शरणागत गरीब भूवर वीरवरा हरदाय करे त्रिभुवन मस्तक सुरवीरो कामर सुर करे भूमि भूमि कामर भूमि नाग माओ मुखई त्रिकलिम करे जय जय महिषासुर मर्दनि रम्य कप तिनि शैल सुते अयनि जमुकित मात्र निराकित भूत्र चरणमुद्र सते समर विशो इत चोरित बीज समोद चोरित बीज रते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहर्ष पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते भानुरनु संकर संगतरि पुरसंगर चक्रते गणपति संगति संगनि संगरकाति संगरकाते चित चतुरंगगदा चितिरंगगदा जीवरंगगते जय जय महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सुरललनादधते तते गीताभिनयोदरं चरते कृते कुटे ठाकुकूहरवा इकतालकुकुहरनारते कुकुटकुकुटविन्दिमिति ध्वनिभिरमिता रमिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय सत्य जय सत्य परास्तुतित पर विश्वनुते धर धर बिंदिमधिर हितनु पुरसिज्जितनु हित भूतपते नटित नटार्धनटी नटनायक नाटितन चतुरानरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते आई सुमन 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 हर कांतियुते स्थित रजनी 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 गर्वात्तविते सुनयन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सहित महावल्लमतल्लिकमल्लिकरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिकमल्लिकझिल्लिकवल्लिकवगते सितपितपुल्लसमुल्लसितारुलसल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सहित महावल्लमतल्लिकमल्लिकरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिकमल्लिकझिल्लिकवल्लिकवगते सितपितपुल्लसमुल्लसितारुलसल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अविरलगन्धगरन्मदमेधुरमतमा सङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूप पयोनिधिराजसुते आई सुदती जनलाल समानस मोह
रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कलाकलितामल काललते सकल विलास कलानिलयक्रमपेलिशुचक्कर हंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मारिमत बकुलारिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीधर पूजित पूजित लज्जित कोकिलमातृमुखे मिलिते पुरन्ति मनोहर गुज्जतिराजित सप्तनि कुञ्जगते निज गुणभूत महासवरी गणसागिव संवृतते नितरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कपित कपीत गोकुल विचित्रमयूखतिरस्थित स्कन्दरूपे प्रणतसुरासुरकारिमले सुरकंसुलसन्नकचन्द्ररूपे चित्तकनकाचलमणिमगोजित नीलभरतु शरकुम्भकुटे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते चित्तसुरतारक संगर तारक संगर तारक सूनुसुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुरा करते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करकमलं करुणानिलये करुणानिलये सकलं न भवेत् परमेव परं परमेत्तनुशीलयतो मम किन्नतिरे मन्तुमतं शिवनामध्वनि भवती कृपया कुमतो प्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुसज्जितते गुणरङ्गभुवम् भजति सकिन्ना सचिकुचुम्बटदीप जम्बसुखानुभवम् तव शरणं शरणं करुणारिणताम भारिनिवातिशिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुल वदनेन्दुकुलं सकलं ननुकूलयते पूर्वभूतपूर्णिमुखे स्वमते विरतमुखी क्रियते मन्तुमतं शिवनामधने भवति कृपया कुमुतो क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ मयि दीनदयालुतया शिव ऐव तया भविता त्वं मे ऐ जगतो जननी कृपयाति यथाति तथानुचितातिरते रघुचितमात्रभरचुररि कुरुता गुरुता तम्पा कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि
शीलसुते यशनशतमदयस्तुतं सम्पूर्णम्। बोलो सरस्वती माता की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। इंद्रावती मैया की जय हो। आदिशक्ति देवी की जय हो। बेला देवी की जय हो। आत्मा इस प्रकार से सभी देवों ने मिलकर माता महिषासुरमर्दिनी की आहुति की, क्योंकि माता अपने तीनों अर्थात अपने पैरों में तीनों लोगों को भार लेकर के महिषासुर पर वश किया था और अपने त्रिशूल में भी यही किया था। क्योंकि माता का क्रोध बड़ा उग्र है, हमेशा तो शांत ही रहती है, परंतु जब एक बार क्रोध जागृत हो जाता है तो फिर शांत भी नहीं हो पाती जल्दी। इसलिए ऐसा सोचकर सभी देवताओं ने माता की स्तुति की। विश्व की स्वामी नंदी गढ़ तब शरण रही, विंध्य गिरि पर रहने वाली इंद्र देव तब नमन करे। विश्व की स्वामी, पूरे विश्व की जो स्वामी है,